ताम्बूलं नीतूलं कृष्णाय प्रार्थनामृतम्
विमल जसो पवन कुमारी बलबूती विद्या देहु झांकी और मारा बाजी मारा श्रीमद् भागवत कथा के हर श्लोक में, हर अध्याय में, हर स्कंद में अमृत भरा हुआ। सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित, भागवत कथा एक अलौकिक ग्रंथ है जिसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का समावेश है। इसलिए भागवत ग्रंथ कोई पुराण ही नहीं है, श्रीमद् भागवत ग्रंथ तो साक्षात मेरे श्री कृष्ण का ही रूप है। भागवत कथा साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप है। कलम ने सुंदर
कथाओं के प्रसंगों का वर्णन किया। प्रिय सज्जनों, भागवत में सुंदर चरित्र आता है महाराज ध्रुव जी का। उत्तानपाद नाम के राजा की 2 रानियां थी। एक रानी का नाम सुरुचि था और दूसरी रानी का नाम सुनोती था। महाराज उत्तानपाद नाम के राजा यशस्वी थे, धनपति थे, फिर भी महाराज उत्तानपाद दुखी थे। क्यों? क्योंकि महाराज उत्तानपाद छोटी रानी से प्रेम ज्यादा करते थे और बड़ी रानी से प्रेम कम करते थे। मेरे सज्जनों, छोटी रानी के और बड़ी रानी के दोनों के एक एक पुत्र है। बड़ी रानी के पुत्र का नाम ध्रुव और छोटी रानी के पुत्र का नाम है उत्तम। एकदम उत्तम को महाराज उत्तानपाद गोद में लेकर के बैठे थे। ध्रुव जी भी खेलते हुए महाराज जी के बाउल में आ गए। राजा ने देखा, कहा से भी मेरा ही पुत्र है। ध्रुव जी को उठा करके राजा ने अपनी गोदी में बिठा लिया। इधर उत्तम बैठे हैं, इधर ध्रुव बैठे हैं। इतने में ही रुचि ने आकर के देखा, मेरी शोक का पुत्र महाराज की गोद में बैठ गया। आपके गोद में बैठ गया, कल से राजा भी बनेगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ध्रुव जी को गोद में से उतार करके और ध्रुव जी का अपमान कर दिया। ध्रुव, तुम आज तो महाराज जी की गोदी में बैठे हो रहे, लेकिन आज के बाद में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। और मैं तो कहती हूँ तेरे पिता भी नहीं है। क्या? हाँ, अगर तुम महाराज जी का प्यार चाहते थे, गोदी में बैठना चाहते थे, तो मेरी कोख में से जन्म तुमने क्यों नहीं दिया? सज्जनों, कहीं लोग इतना कड़वा बोलते हैं, इतने कड़वा बोलते हैं प्यारे, कितने लोग जो आत्मा को धक्का लगता है। और जो आत्मा को धक्का लगता है ना, वो धक्का आत्मा का नहीं, वो धक्का परमात्मा का होता है। इसलिए हम कहते हैं, कभी किसी गरीब की आत्मा को धक्का मत देना, किसी निशाई आदमी की आत्मा को मत सताना। अगर उसकी आत्मा को धक्का लग जाएगा तो प्यारे तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। ध्रुव जी अपनी माता के पास आ गए और आकर के रोने लगे, मैया, हे मैया, मेरे पिता कौन है? सुरुचि ने कहा, बेटा जो भवन में वो तेरे पिता ही तो है। नहीं मां। मौसी ने कहा, ये तेरे पिता नहीं है। क्या तुम्हारे उत्तानपाद राजा ने कुछ नहीं कहा? नहीं कहा मैया। तो मां ने सोचा, उन्हें समय रहते हुए मैं संभल जाऊं, मेरे पुत्र को ऐसा ना हो जो ये कहीं का भी नहीं रहे। वास्तव में बेटा उसने जो कहा वो सही कहा है, क्योंकि तेरा सच्चा पिता भी नहीं है। तेरा सच्चा पिता ध्रुव एक ही है, वह है परम पिता परमात्मा। और जब तक उसे ना मिले तब तक बेटा तुम वापिस मत आना। मां, क्या वो मेरे पिता है? हाँ। कैसा है वो? मोर मुकुटम किरीट कुंडलम आसन करे कुंडलो कांचाय अंगली किलक्षः ओनोपुरी अंग विभूषितः। कानों में कुंडल है, बेजंती वाला है, मोर मुकुट है। आहा, एक हाथ में शंख है, एक में गदा है, एक में पद्म है,
एक में सुदर्शन चक्र है। ध्रुव सच्चे तेरे पिता वही है। और निकल जाओ, जब तक उस पिता का मिलन ना हो तब तक वापिस इस राजधानी में मत आना। जो मां ने कहा वो पुत्र ने मान लिया। ध्यान दे, माता पिता कहे वो हमें मान लेना चाहिए, जो सदगुरु कहे वो हमें मान लेना चाहिए। जिन जिन लोगों ने माता पिता की गुरु की आज्ञा का पालन कर लिया प्यारे, उन लोगों का जगत में भला हो गया। आज वो लोग वहां पहुंच गए जहां संभव नहीं, क्योंकि गोस्वामी जी लिखते कि माता पिता गुरु आज्ञा नहीं माने, अपना भला इसी में ही जाना। गुरुजी निकल गए। मेरी माँ ने कहा है तुम्हें सच्चे पिता मिलेंगे, तो इस विश्वास के साथ में गुरुजी राजधानी का त्याग करके जंगल में निकल गए। थोड़ी दूर जंगल में पहुंचे तो विकट जंगल आ गया था, उसमें बादल गरज रहे थे। वो जंगल में बिजलियां चमक रही थी। 12वां का महीना था, गंभीर घटाएं जा रही। महाराज की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, मेरी माता ने कहा था तुझसे सच्चे पिता का मिलन होगा, लेकिन मेरे पिता नहीं, मुझे नहीं मिलोगे। आंखों में से आंसू गिरने लगे। तो प्रिय सज्जनों, जो भगत के नेत्रों का गरम जल जो गिरता है ना, जो भगत के नेत्रों का बिंदु जो गिरता है, बिंदु वो आंसू मेरे ठाकुर जी की छाती पे गिरता है। और भगत के नेत्रों का गरम जल उस भगवान को बेचैन कर देता है। भगवान ने कहा नारद जल्दी जाओ, मेरे पुत्र को संभालो, यदि मेरे पुत्र ध्रुव को कुछ हो जाएगा ना तो मेरे नाम पे कलंक। जाओ। नारद जी महाराज तुरंत आ गए। ध्रुव बेटा क्यों रो रहे हो? ध्रुव क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने कहा महाराज मुझे मेरे पिताजी के दर्शन नहीं हुए, मुझे मेरे पिता नहीं मिले। नारद जी बोले तुम्हें तुम्हारे पिताजी नहीं मिले? हाँ, कुछ देर के लिए मुझे ही पिता मान लो। नहीं महाराज, आप मेरे पिता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी माता ने कहा था तेरे पिता के 4 हाथ है, मोर मुकुट है, कानों में कुंडल है,
वैजयंती माला है महाराज, वो आपकी नहीं है। नारद जी बोले बेटा तुम उनसे मिलना चाहते हो, उस परमपिता परमात्मा से? हाँ हाँ महाराज मैं उनसे ही मिलना चाहता हूँ। नारद जी बोले वो नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे मिलने के लिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े भक्त उसके रट करते करते मर जाते हैं, पर उनसे भी वो नहीं मिलता। गुरु जी बोले महाराज आपके तो आपने कह दिया वो नहीं मिलेगा, लेकिन दोबारा मत कहना। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने कहा था जरूर मिलेगा, तो मुझे विश्वास है मुझे परमात्मा जरूर मिलेंगे। और जब तक आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं होगा तब तक ध्रुव का पैर पीछे नहीं, हमेशा आगे ही बढ़ेगा। नारद जी ने कहा बेटा वो तुझे जरूर मिलेगा। अब मैं कहता हूं तुझे वो जरूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि तेरा विश्वास, तेरी सच्ची निष्ठा, समर्पण भाव, जहां तेरा जैसा भाव और सच्ची निष्ठा होती है प्यारे, उस जगह आत्मा और परमात्मा का मिलन निश्चित हो जाता है। मिलेगा। क्यों? क्योंकि बिने विश्वास न भगति नहीं, तेहि द्रवगिनी बिने रामी, राम कृपा बिनु सपने ये जीवन ले विश्राम। विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती। ध्यान दे, अगर भक्ति करना चाहते हो ना तो पहली सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, और पहली सीढ़ी भक्ति की क्या है? वह है विश्वास, पक्का विश्वास। दूसरा है भाव, और वो भी भाव कैसा होना चाहिए? दृढ़ भाव होना चाहिए। मिलेगा तो मिलेगा। जब विश्वास हमारा है, दृढ़ भाव है, सच्ची निष्ठा है, तो निश्चित मिलन होता है। और जब तक ये जीव परमात्मा का नहीं बनता है, विश्वास नहीं करता है, तब तक वो मानव जीवन में कभी सुखी भी नहीं होता है। धनपति हम बन जाए, पुत्रवान बन जाए, ज्ञानी बन जाए, लेकिन जब तक प्रभु पे विश्वास नहीं करोगे, ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तब तक जीवन शांति को प्राप्त नहीं होगा। नारद जी ने कहा बेटा वो तुझे जरूर मिलेंगे, लेकिन बेटा उस आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए माध्यम बनता है। कौन माध्यम होते हैं? कौन? सदगुरु। गुरु के बिना कल्याण नहीं होता। भागवत जी कह रही है, गीता कह रही है, रामायण भी कि गुरु बिन भावनिधि, गुरु बिन भावनिधि,
ध्यान देना। अब ध्यान देना, गुरु के बिना तो बसंत हो जाएगी। अरे यदि आपने उसको जगरे में नहीं डाला और घी में ही डुबो दिया चाहे, ऐसे ही यदि आप ज्ञानी तो बन गए, भगत भी बन गए, माला भी जप रहे हो, कथा भी सुन रहे हो, नहीं बने हैं, किसी संत को से टच नहीं हुए हो, किसी सदगुरु की शरण में नहीं हुए हो, तो बसंत मतलब पुण्य वहां नहीं पहुंचेगा। वहां पहुंचेगा कब? जब खुद किसी संत की शरण हो करके, और खुद हम पुण्य नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, वो सब जाता बन करके बैठे हो, सबके गुरु है ना, सिर का छाना तो कोई भी नहीं है ना। अगर जब तक गुरु जीवन में नहीं है तो सोच लो, मैं सूखा कंडा का कंडा हूं, सूखा चाणा का चाणा ही हूं। मेरा पुण्य यहां से वहां नहीं पहुंच रहा। और यदि हम खुद जापता बने, सदगुरु बना करके कथाएं सुने, भजन करें, यात्राएं करें, तो यहाँ का पुण्य सीधा वहां पहुंच जाता है। तो ध्रुव जी बोले, महाराज मुझे गुरु की आवश्यकता है, लेकिन गुरु ढूंढने कहाँ जाऊं? आपने मुझे जगाया, आपने मुझे परमात्मा के बारे में आपने मुझे जानकारी दी, तो आप ही मेरे सदगुरु बन जाओ ना। दुनिया वालों, गुरु सदगुरु वो होता है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का काम करता है, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। माया रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दिया जो देता है, जला देता है, वही सदगुरु होता है, और वही इस आत्मा का कल्याण करता है। नारद जी बोले, बेटा मैं तेरा गुरु बन जाऊंगा, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा रे, और इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गुरु जी बोले, हाँ महाराज मैं जरूर जपूंगा। तो दृढ़ भाव से, विश्वास से ध्रुव जी महाराज इस मंत्र का जप करने लग गए। आसन से बैठकर के इस मंत्र को जपते हैं। दूसरे महीने में ध्रुव जी ने अन्न का त्याग कर दिया, फल लेते हैं और तपस्या में लीन रहते हैं। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, गुरु जी ने फल का भी त्याग कर दिया, जल का भी त्याग कर दिया। 6ठे महीने में तो ध्रुव जी महाराज ने इत्वतम यामं भागोपी, इत्वतम यामं भागोपी वायुयामं भक्षिता। केवल वायु का भक्षण करते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं। जब ये जीवात्मा ध्रुव जी का इंगला पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियों को छेदन करता हुआ योग के द्वारा अष्टकमल पे पहुंच गया, अष्टकमल को छेद करके जीवात्मा जब यहाँ ब्रह्मांड में पहुंच गया, तो देखते देखते ब्रह्मांड में जब जीवात्मा पहुंचा, तो देखते देखते मेरे ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप के दर्शन प्रणाम किया। प्रभु जान ब्रह्मांड में ध्रुव जी को दर्शन दिया, नेत्र खोले तो सामने भी भगवान चतुर्भुज रूप से ही प्रकट हुए। भगवान ने कहा, बेटा मांगो क्या दूं? तुम्हें राजा बना दूं? नहीं। तुम्हें अमर कर दूं? ध्रुव जी बोले, महाराज नहीं। तुम्हें इंद्र बना दूं? ध्रुव जी बोले, महाराज नहीं। तो फिर क्या चाहिए, क्या पाना चाहते हो? ध्रुव जी बोले, सच्चे पिता। मुझे सच्चे पिता चाहिए। भगवान बोले, तो क्या मैं तुम्हारा पिता नहीं? ध्रुव जी बोले, है। दिखने में तो मेरे पिता ही लगते हैं, लेकिन वाणी से नहीं लगते। क्यों? क्योंकि आप मेरे से कह रहे हो, बेटा मांगो क्या बनाऊं, क्या दूं?
आप जब मेरे पिता ही हो, मैं आपका पुत्र हूं, तो पुत्र पिता से क्या मांगेगा? जो पिता की संपत्ति होती है वो पुत्र की तो होती है महाराज। भगवान बोले तुमने सही कहा, पिता की संपत्ति पुत्र की होती है, मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा, जब तक पिता जिंदा होता है ना, तब तक पुत्र का कोई अधिकार नहीं होता। पूर्ण अधिकार माता पिता का होता है, मरने के बाद में फिर पुत्र का अधिकार होता है। तो मैं तो तेरा पिता ऐसा हूं तो मैं कभी मरने वाला नहीं हूं, और तेरी संपत्ति होने वाली भी नहीं है, क्योंकि मैं तो मरता ही नहीं। और मरोगे ना, जब मकान का पट्टा अपने नाम चलेगा, जमीन खाते बदलेगी, और जब तक वो जिंदे हैं जब तक साइन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, चाहे कितना ही पीटो पीटो। मैं मरता ही नहीं हूं, और तेरी संपत्ति होगी नहीं, इसलिए तुम मांगी लो। गुरु जी बोले महाराज नहीं, मैं नहीं मांगा, और मैं मांगने के लिए नहीं आया महाराज। तेरी माता ने कहा था सच्चे पिता से मिलकर के आना, और आज मुझे सच्चे पिता के दर्शन हो गए। वाह, भगवान बोले वाह बेटा वाह, लेकिन जाओ तुम नहीं मांग रहे हो, लेकिन मैं देता हूं। इस पृथ्वी पे तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, और 36,000 वर्ष तक राज्य करके और सदैव से मेरे वैकुंठ धाम को ही आओगे। जाओ तुम मेरे वचन। जोर से बजाओ, कोई कुछ खाना बजाओ ना, या निडर होके बैठो, जगत का कोई डर नहीं है। क्यों? किसकी शरण में बैठे हो? श्री रामचंद्र भगवान की शरण में। ध्रुव जी अपनी राजधानी को आ रहे हैं, इधर नारद जी पहुंच गए उत्तान पास। आज तेरा बेटा आ रहा है क्या? हाँ, क्या मेरा बेटा ध्रुव आ रहा है? हाँ, क्या मेरा बेटा ध्रुव आ रहा है? हाँ महाराज नहीं, मेरे बेटे ध्रुव को तो 6 महीने बीत गए, जंगल में निकल गया वो, कहीं सब पशु मेरे पुत्र को खा गए। नारद जी बोले नहीं राजा, तुम्हारा ध्रुव सुरक्षित है, और वो आ रहा। सारी प्रजा दौड़ पड़ी, राजा दौड़ पड़े ध्रुव के स्वागत के लिए। ध्रुव जी ने देखा सारी प्रजा आ रही है, किस किस से मिलूंगा? तो तपस्या के तेज से जितनी प्रजा थी ना, यानी देखते देखते ध्रुव उतने ही बन गए, और अपनी माता के चरणों में गिर गए। कौन सी माँ? कौन सी माँ? जिस माँ ने पिता की गोद में से उतारा था और कहा था कि ये तेरा पिता नहीं है। जो जन्म देने वाली माता थी ना, उसके चरणों में ध्रुव जी नहीं गिरे। ध्रुव जी उस माँ के चरणों में गिरे जिस माँ ने अपने पिता की गोद में से उतारा और कहा था ये तेरा सच्चा पिता नहीं है। ध्रुव जी ने कहा माँ तुम धन्य हो, ये जन्म देने वाली माँ धन्य नहीं है, धन्य तो माँ तुम ही हो। अगर तुम पिता की गोद में से माता नहीं उतारती, आज इस आत्मा को परमात्मा से मिलन नहीं होता। इसलिए हे मां तुम्हें धन्य है। हम अच्छा काम करें लोग हमारी निंदा करें, हम अच्छा काम करें लोग हमारी बुराई करें, हम भजन कथा सत्संग करें लोग फिर भी हमारी बुराई करें, तुम लोगों को कभी भी मत कोसना। वो लोग बुरे नहीं है, वो अच्छे हैं जो हमें आगे बढ़ाने का वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, ताकि घर का काम छोड़ करके हमारी बुराई के लिए वो समय निकाल रहे हैं और हमें बताने के हम प्रयास तो कर रहे हैं। उनको कभी भी बुरा मत मानो जो बुराई करे। क्यों? क्योंकि निंदक नीरई दात ये आंगन कुटी समान। और जो प्यारे बुरा करता है, जो हमारे लिए बुरा सोचता है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, करने वाला वो।
जो ताओ को काटे बोहे उसको वो तू फूली, तुझे फूल के फूल है उसी को है राजा ने देखा मेरा पुत्र बहुत बड़ा भाग्यशाली है जो भगवान से मिल के आया है, उन्होंने में इसे ही राजा बना दिया। सारी प्रजा को बुला करके गुरु जी को राजा बना दिया और कहा प्रजावासियों आज से मैं राजा नहीं, तुम्हारे राजा ध्रुव है। गुरु जी ने पृथ्वी पे राज्य किया। बोले बाकी बिहारी लाल की। नारद जी ने भगवान की बोली बोली बोले बाकी बिहारी लाल की। ओ जी मांगे मुरली दे दो श्यामी, कधने वरी चला